हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे सिक्स सेमेस्टर डिप्लोमा ईसी और डबल ई या फिर और भी जितने भी ब्रांच है सबका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो उसमें से मैं बताऊंगी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, जो एग्जाम में आने का चांसेस है, जिसको आप लोगों को थोड़ा बहुत देख लेना है। इंपॉर्टेंट जो बताया जा रहा है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है ताकि लास्ट टाइम में जो बच्चे नहीं पढ़ रहे थोड़ा बहुत पढ़ के एटलीस्ट पास हो जाए, ठीक है। और जिनको टॉप करना है उनको तो सेलेक्टेड क्वेश्चन से भी ज़्यादा पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है। टॉप आप तभी कीजिएगा जब सेलेक्टेड क्वेश्चन से ऊपर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब पूरा सिलेबस। तो आइए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैनल क्लास को। तो दिस इज़ आवर सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, और इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सिक्स सेमेस्टर ईसीई एंड इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में, ठीक है, उसके लिए। तो इसमें क्या है कि हमारा फर्स्ट यूनिट में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, कि क्या मतलब है, आप लोग क्या समझते हैं प्रोडक्शन से और प्रोडक्टिविटी से, और इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है। और जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। तो जितने भी टाइप्स है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन का, उसको बताना इसमें, और क्या इफेक्ट करता है हमारे क्या फैक्टर्स इफेक्ट करता है हमारे प्रोडक्टिविटी में। तो फर्स्ट यूनिट से दो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन नहीं रहेगा, फर्स्ट चैप्टर से एक 18 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर रहेगा, या तो 8 मार्क्स का, ठीक है। सो गाइज नाउ कम टू दी आवर सेकेंड यूनिट में जैसे कि प्लांट लेआउट था, तो उसी तरह से हमारा इसमें क्या बोला गया कि डिफरेंस बोला गया है कि इसमें प्लांट लेआउट में और प्रोसेस लेआउट में आप यदि डिफरेंस करते हो तो आपका डेफिनेशन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसमें ऑल्सो टाइप पूछा गया किसका, प्लांट लेआउट का। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि इसमें हमारा डिफाइन करने बोला गया है मटेरियल हैंडलिंग, और डिस्क्राइब जो करने बोला है टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग का, ठीक है, डिवाइसेस का। तो दो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारे यूनिट 2 में। और जितना भी हमारा क्या है कि चैप्टर्स है उसमें हम क्या दिया है कि कम से कम एक मिनिमम हमारा एक क्वेश्चन है और मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 बस इतना ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है पर चैप्टर पे। तो किसी में 2 है, तो किसी में 4 है, तो किसी में 1 है, ठीक है, और 3 भी है। तो उसी तरह से हमारा थर्ड यूनिट में क्या बोला जा रहा है कि डेफिनेशन कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर प्रोडक्ट वर्क स्टडी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन और नीड फॉर वर्क स्टडी में आपको ये डिफाइन करना है, ठीक है। थर्ड यूनिट से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जनरली, बट पूछ दिया तो वैसे एक क्वेश्चन रहेगा ये 8 मार्क्स का या तो 4 मार्क्स का। जैसे शॉर्ट नोट्स बोल के कुछ होता है ना, शॉर्ट नोट्स दिया जाता है 8 मार्क्स का, बोलेगा राइट एनी 4, या फिर बोलेगा कि 8, है ना। तो हमारा फोर्थ यूनिट में क्या बोला जा रहा है कि डिफाइन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। डिफाइन किसको करने बोला जा रहा है, हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल पीपीसी, है ना, उसके ऑब्जेक्टिव्स को और फंक्शंस को भी। और इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ यूनिट में। तो फिफ्थ यूनिट में क्या है कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हमारा इसमें क्या बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट के लेवल को इसमें डिस्क्राइब एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का, और जो भी फंक्शंस है हमारा उसको एक्सप्लेन करने बोला जा रहा है मटेरियल मैनेजमेंट का, ठीक है। और इस चैप्टर में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एबीसी एनालिसिस, ये पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है, या तो वो 8 मार्क्स में पूछे, चाहे वो 4 मार्क्स में पूछे, चाहे 16 मार्क्स में पूछे। ये 16 मार्क्स में पूछा गया था, मतलब 8 मार्क्स में। तो अभी तक हमने 5 चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया है। सो गाइस, हमारा जो 6th यूनिट है इसमें हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है, डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल डिफाइन करने बोला गया है, और कि क्या नीड है हमारे, एक्सप्लेन करने गया बोला गया है कि क्या नीड है हमारे इंडस्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल का, ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सिक्स सिग्मा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। सिक्स सिग्मा हर बार पूछा जाता है। और हमारा आते हैं 7th यूनिट में। 7th मतलब जो 7th चैप्टर है हमारा, 7वां नंबर, इसमें 4 प्रिंसिपल पूछा जाता है, 4 प्रिंसिपल पूछा जाएगा, ठीक है, हेनरी फेयल का। तो इसमें आप कर लीजिएगा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी पूछा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला जो हमारा 7th नंबर चैप्टर जो है उसमें 14 प्रिंसिपल कर लीजिएगा ऑफ मैनेजमेंट का,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयर। ठीक है, तो 8 जो हमारा 8वां चैप्टर है यूनिट 8, उसमें क्या बोला जाता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ। इसमें जनरली उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसमें क्या पूछा जाता है कि डिफरेंस पूछा जाता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ठीक है, ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ये वाला डेफिनेशन जरूर की जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं यूनिट 9 में। ठीक है, इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन रहता है और आप लोग देखे भी होंगे आपके प्रीवियस ईयर में। तो जैसे कि इसमें एक ट्रेनिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रेनिंग वाले क्वेश्चन एक बार, एक कौन सा प्रीवियस ईयर था मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट उस टाइम में पूछा गया था। तो उस टाइम में ये फर्स्ट टाइम पूछा गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए थे कि छोड़ के आ गए थे एग्जाम में। तो ये कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। और HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो जो हम बता रहे हैं बस इतना कर लिया तो शायद आप पास हो सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भिड़ सकता है, लेकिन क्या होता है लक पे भी डिपेंड करता है। मेरे को जो लग रहा है वो हम दे रहे हैं। पहले हम पढ़ाते थे उस टाइम क्या होता था कि हम जैसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिए हुए थे बहुत सारा सेलेक्टेड, तो उससे सारा भिड़ गया था, सारा सिलेबस से बाहर नहीं गया था। अब देखते लक पे भी डिपेंड होता है, हम खुद से तो कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट 10 है इसमें डिफाइन बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर से बजट इंपॉर्टेंट है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कर लीजिएगा और डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इस चैप्टर से ये दो जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आवर लास्ट चैप्टर इज 11th, है ना। 11th जो हमारे नंबर का चैप्टर है वो लास्ट यूनिट है हमारा इंटरप्रेनर। ठीक है, इंटरप्रेनरशिप और इंटरप्रेनर में डिफरेंस भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कर लीजिएगा तो डेफिनेशन खुद हो जाएगा, है ना। और इसमें एक पूछा जाता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। आप यदि इतना कर लेते हैं तो शायद आपका क्वेश्चन भिड़ जाए। और मेरे को लगता है कि इनफ है, इतना कर लीजिएगा। और सॉरी गाइज, मैं थोड़ा लेट से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरे को थोड़ा पहले ही कर देना चाहिए था, बट कोई नहीं। अभी भी आपके पास कितने घंटे हैं, घंटे तो होंगे ही। ठीक है, 12 और उधर अभी 3 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8, मतलब मान लीजिए कि 15-17 घंटे 18 घंटे है आपके पास, 15 घंटे मान लीजिए अप्रॉक्स। ठीक है, तो आई विश। और वैसे इंजीनियर्स लोगों का क्या होता है कि एक दिन पहले, मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले वो लोग पढ़ के पास हो जाते हैं ना, अच्छे नंबर से। कोई कोई तो टॉप भी कर जाते हैं, मैंने सुना है। और वाकई एक दिन, कोई बोलता है ना कि एक दिन का मेहनत रंग नहीं लाता, लेकिन ये जो इंजीनियरिंग चीज़ है ना, इसमें एक दिन का मेहनत बहुत रंग लाता है। ये चीज़ हम लोगों ने देखा है। थैंक यू गाइज फॉर योर क्लास। और जैसे कि आपका एग्ज़ाम होगा कल, तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू गाइस। और भी सारी सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर। थैंक यू।